नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 71st बीपीएससी मेंस के बुक लिस्ट के बारे में। क्योंकि कई लोग बोल रहे थे कि सर बुक लिस्ट जो है मतलब हम कैसे प्रिपेयर करें। इसके साथ ही आपको बताएंगे कई लोगों को साइंस टेक वगैरह में प्रॉब्लम होती है या ऐसे वगैरह में, तो कैसे इसको सॉल्व करें। साइंस टेक का तो खैर अलग से मैं वीडियो ही लेके आऊँगा, और एक वीडियो देखने के बाद से आपको इतनी क्लियरिटी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक वीडियो के माध्यम से साइंस टेक में अच्छी खासी समझ हो जाएगी और आप चीज़ों को डील कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि 71st बीपीएससी जो है इसमें आप कैसे मेंस का प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले पता है कि आपको मेंस का डेट जो है लगभग मार्च लास्ट में या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में या फिर अप्रैल 15 तक होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अब हम इससे डिस्कस करेंगे कि हमारी बुक लिस्ट क्या होगी, हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगा। तो चलिए एक एक विषय पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये किताब एक लेनी है जिसका नाम है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा मतलब आयोजित जितनी भी बीपीएससी के द्वारा पीसीएस में जितनी भी मेंस का एग्जाम हुए हैं उसके सारे पीवाईक्यू दिया है, जिसमें GS1 GS2 और AC इंक्लूडेड है। ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 1993 से लेकर 2024 यानी कि 17वीं बीपीएससी तक अपडेटेड है। और ये पब्लिकेशन का नाम है KBC नैनो पब्लिकेशन। इसकी ये किताब आती है, काफ़ी अच्छी किताब है। और इसमें आप देखिएगा इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं। तो मैं एक एक सेक्शन की बात करूँगा कैसे आपको किस सेक्शन को डील करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर AC की किताब दिख रही होगी, ये भी KBC नैनो की है। तो ये ध्यान रखिए, कभी भी मैं किसी प्रमोटेड वीडियो मेरी नहीं होती है ना, किसी पब्लिकेशन के कहने पे मैं प्रचार प्रसार करता हूँ। जो चीज़ें हम लोग को अच्छी लगती है, रियल में एक्चुअल अच्छी है, इस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ DI में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो DI को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, DI के लिए आपको क्या करना है ना, आपको पता है DI जो है आपको 72 मार्क्स से पूछे जाते हैं, जिसमें 36 और 36 क्या होते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं। DI में 69 तक तो चीज़ें ठीक थी, लेकिन 70 में कई लोग परेशान हो गए। लेकिन उस परेशानी की वजह से आप अपने स्ट्रैटेजी को मत बदलें, क्योंकि क्वेश्चन तो टफ नहीं था, केवल क्वेश्चन लेंदी था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। तो थोड़ा सा प्रश्नों को प्रैक्टिस ज़्यादा करिएगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं अभी भी उसी बात पर अड़ा हूँ मैं अपने, कि जो PYQ प्रश्न होते हैं ना, PYQ प्रश्न जितने DI में पूछे गए हैं आपको प्रीवियस बीपीएससी के एग्ज़ाम में, PCS के एग्ज़ाम में, उसको केवल सॉल्व कर लीजिए। कहाँ से कहाँ तक सॉल्व करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। 60-62 से उठाना है आपको, और 17वीं तक 60-62 से उठा के 17वीं तक आप 10 बार जो है इस DI के प्रश्न को बनाया जाइए। अगर आपको प्रॉब्लम आप कहिएगा मैथ मुझे नहीं आता है, तो भाई मैथ जानने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एवरेज, परसेंटेज, ये 1-2 टॉपिक जो है ना इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। एवरेज किसको नहीं आता कि सबको जोड़ के जितना होता है उससे भाग दे देते हैं। परसेंटेज किसको नहीं आता है कितना से इतना बढ़ के इतना हो गया तो कितना प्रतिशत होगा। तो उतना बेसिक आप एक बार अगर नहीं भी आता है तो एक बार देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, वो समझ गए होंगे मेरी बात आप। तो DI के लिए आप मैंने कहा कि इसको प्रैक्टिस करिए, और साथ में मैं हेल्प क्या करूँगा कि DI के लिए मेरा जो है आप देखिएगा तो चैनल पर भी वीडियो पोस्ट करूँगा जिसमें DI के जो पार्ट होते हैं, जैसे देखिएगा तो DI में पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट के बाद से आपका बार ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है, आजकल चार्ट से प्रश्न आते हैं, और एक मिक्स होता है। ठीक है, तो एक एक करके जो है हम क्या करेंगे, इस पर कुछ कुछ वीडियो आपको पोस्ट करेंगे यूट्यूब पे ही। ठीक है, तो यहाँ से आप देख के चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। वही मैं कह रहा था कि एक एक सेक्शन को आप कवर करिएगा, केवल DI एक ही बार मत बनाइए। जैसे पाई चार्ट के क्वेश्चन अगर बना रहे हैं ना, तो पाई चार्ट के क्वेश्चन जो है उसको क्या करना है आपको कि पाई चार्ट वाले जितने पाई चार्ट आप समझ रहे हैं ये वाले प्रश्न होते हैं, तो इस टाइप के प्रश्न आपको 60-62 से लेके आपको 70 तक जितना पूछा है ना, उस टाइप के प्रश्न को एक साथ लगा लीजिए आप। अगर आप लाइन ग्राफ के क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो लाइन ग्राफ में आपको एक तरह के प्रश्न जो मिल रहे हैं एक साथ लगा लीजिए। अगर आप टेबल वाला लगा रहे हैं, जैसे इतने सब्जेक्ट में इतने नंबर आए हुए हैं, इस तरह से टेबल जो बना होता है, अगर ये बना रहे हैं तो इस तरह के प्रश्न को आप एक साथ सारे को कलेक्ट करके बना लीजिए। ये नहीं कि एक पाइप बना रहे, एक लाइन बना रहे, एक आपको टेबल बना रहे, एक मिक्स बना रहे, इस तरह से नहीं, तब जाके मिक्स आप बनाइए। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग जो बैच चला रहे हैं उसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले अब DI इंक्लूड करेंगे पुराने वाले बैच में। अभी जो नया स्टार्ट हो रहा है उसमें तो पहले वीक में हिस्ट्री रहेगा और उसके बाद से फिर DI इंक्लूड किया जाएगा। तो उसमें भी हम लोग प्लान करेंगे, तो पहले पाई चार्ट के प्रश्न देंगे आपको, फिर उसमें कुछ वीडियोस भी प्रोवाइड कर देंगे आपका, फिर बार ग्राफ का देंगे, फिर लाइन ग्राफ का दिया जाएगा, उसके बाद से आपका चार्ट वाला दिया जाएगा। तब हम लोग मिक्स का प्रैक्टिस करके 72 नंबर का टेस्ट लेंगे। तो इस तरह से हम लोग फ्रेम किए इसको। तो आपको भी क्या करना है कि केवल जितने भी प्रश्न है ना उसको PY के प्रश्नों को आपको क्या करना है, सॉल्व कर जाना है 10 बार। कितनी बार? 10 बार। ठीक है, बाकी मैं कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे मेरी भी वीडियोज़ आएगी, आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है,
इसके साथ कई लोगों को पूछना होता है कि सर आपका जो बैच है वो क्या क्या प्रोसेस है। तो आरोही 2.0 क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक बैच चल रहा है पहले, तो इसमें 35 टेस्ट हम लोग रखे हुए हैं और इसमें आपका 29 सेक्शनल और 6 फुल लेंथ। 29 सेक्शनल के माध्यम से हम लोग सारे सिलेबस को कवर करेंगे प्रोसेस के माध्यम से, जैसे मैंने बताया DI में वैसे ही। ठीक है, इसमें आपको सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। क्या क्या होगा आपको हम आगे बताएंगे। देखिए ये फीस का फ़ी जो है 1500 हम लोग कर दिए हैं, तो 1500 में इनरोल कर सकते हैं। और ये बैच 26 तारीख दिखा रहा है, लेकिन ये बैच जो है 30 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि EPFO का एग्जाम है, उसको ध्यान में रखते हुए पहला नोट्स और टॉपिक जो है 30 तारीख को आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसमें हम लोग क्या क्या देंगे आपको हम बताते हैं। आपको इनरोल करना होगा तो 9117166347 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब इसके फीचर्स के बारे में आइएगा तो आप देखिएगा तो ऑनलाइन बोर्ड में होगा, हिंदी इंग्लिश में होगा, वीकली टेस्ट कवर किया जाएगा और बीच बीच में जूम सेशन के माध्यम से आपको टॉपिक को हम लोग डिस्कस भी करेंगे। पर्सनल मेंटरशिप होगा, कंप्रिहेंसिव सिलेबस प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट टॉपिक नोट्स पहले प्रोवाइड किया जाएगा और 1 सप्ताह के बाद टेस्ट होगा। उसके बाद से टोटल 35 टेस्ट होगा बताया गया। इसमें एक्सपर्ट फैकल्टी और स्टडी मटेरियल होंगे, कॉपी चेकिंग एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा किया जाएगा, डिटेल नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और इंक्लूडिंग एसे का भी नोट्स इसमें होगा। आंसर राइटिंग, रैंक लिस्ट, टॉपर्स, कॉपी, मॉडल आंसर। इसमें सैटरडे संडे को टेस्ट होगा। सैटरडे को हम लोग GS रखे हैं और संडे को हम लोग एसे का टेस्ट रखे हुए हैं 7 बजे शाम में। ठीक है, तो यही प्रोसेस अगर एनरोल करना होगा तो इस नंबर पे 9117166347 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग जिस टॉपिक पे बात करते हैं उस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन थोड़ा सा करते हैं। मैं ये कह रहा था कि जो हमारा जैसे कि आपको अगर आपको तैयारी करना तो DI का मैंने प्रोसेस बता दीजिए। कई लोगों को हिस्ट्री का कहते हैं, तो हिस्ट्री तो आसान है, कई लोगों को IR में प्रॉब्लम होता है। तो चलिए हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ। हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है और अभी तक हिस्ट्री में PY के प्रश्न ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है कि हिस्ट्री के लिए वही KBC नैनो का बुक उठाना है जो मैंने दिखाया था और उसका टॉपिक का लिस्टिंग करना है कि मौर्यन आर्ट, पाला आर्ट क्या क्या पूछा गया अभी तक। ठीक है, उसको लिस्टिंग करने के बाद से क्या करना है कि किसी भी कोचिंग के नोट्स आप ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी कोचिंग का नोट्स आपको पढ़ना है, किसी भी कोचिंग का आप नोट्स ले सकते हैं क्योंकि मोर और लेस सबका सेम ही होता है। ठीक है, हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं, उसमें भी आप इनरोल करके ले सकते हैं। तो उसी नोट्स के माध्यम से आपको केवल PYQ प्रश्नों को सॉल्व करना है और एक जो मिसलेनियस टाइप का होगा हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको एक कम्प्रिहेंसिव सिलेबस आप एक बार रीड कर लीजिएगा केवल, जैसे PT में पढ़ते हैं, ताकि हो सकता है कि अहमदाबाद पे आ जाए कि अहमदाबाद मिल जो हुआ था ये हड़ताल उस केस क्या था, कुछ एक्स्ट्रा पूछते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे आपसे पूछ दिया कि गोलमेज सम्मेलन के बारे में पूछते, तो इस तरह का केवल 1 लाइनर पढ़ लीजिएगा PT टाइप का, तो आपको पता रहेगा। तो 1-1.5 पेज में आसानी से आप क्या कर सकते हैं उस चीज़ को डील करके लिख सकते हैं। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इस पे ये आपका हो गया हिस्ट्री वाला सेक्शन, आप इस तरह से यहाँ पे कवर कर सकते हैं। बाकी हमारे से भी जो हो सकेगा वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल कुछ कराएंगे आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका IR का सेक्शन जो है GS1 में। IR के सेक्शन में परेशान होते हैं क्योंकि 300 नंबर का GS1 होता है, जिसमें आपका सेक्शन 1 हिस्ट्री होता है 114 नंबर का, फिर आपको सेक्शन 2 करेंट अफेयर्स होता है 114 का, फिर थर्ड में आपको DI होता है 72 नंबर का, सारा मिला के होता है कितना 300 का, आपको पता होगा। IR का सेक्शन में सब लोग परेशान होते हैं कि IR में सर अभी क्या पर कुछ मिल नहीं रहा। देखिए IR के सेक्शन में आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आपको हर जगह काम करेगा। आप हिंदी मीडियम है अगर तो दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण जो आता है, जैसे हम लोग ग्रुप में भी देते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी मेरा अवेलेबल होता है, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, दैनिक जागरण जो है इसको आप क्या कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं। और इसमें आप एडिटोरियल जो है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, जो पेज नंबर 9 और पेज नंबर 8 पे मिलता है। आपके सिलेबस के लायक जो होगा, जैसे जलवायु परिवर्तन पे आया, या फिर हो सकता है कि कुछ मुद्दे ऐसे चल रहे हैं इंडिया में, तो उस तरह के टॉपिक है जो आपके सिलेबस से संबंधित है। तो यहाँ फ़ायदा क्या होगा, एक तो IR आपका रेडी होगा और 11 नंबर पे 10 से 11 नंबर पेज पे 11 नंबर पे आपको इंटरनेशनल न्यूज़ आता है, जिसमें किसी देश के साथ संबंध क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये चीज़ें आपको अपडेट रहते रहना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप जब पढ़ लीजिएगा ना, तो फिर आखिरी में क्या होगा कि ये चीज़ें एडिटोरियल पढ़ेगा तो एडिटोरियल कहाँ काम आएगा आपको, अगर ऐसे लिख रहे हैं वहाँ भी काम आएगा, जलवायु परिवर्तन पे आ गया वहाँ काम आएगा, इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक है वहाँ कुछ आ गया तो वहाँ काम आएगा, गिग वर्क्स पे आ गया, गिग इकोनॉमिक पे आ गया तो इकोनॉमिक्स में काम आएगा, ऐसे में काम आएगा। तो उसके अलावा आपका साइंस टेक का जलवायु परिवर्तन, तो साइंस टेक में भी काम आ जाएगा, ऐसे में भी काम आ जाएगा। तो ये बहुत 8-9 नंबर पेज पे दिया रहता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी द हिंदू आप फॉलो कर रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें भी चीज़ें ये दी रहती है, वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब IR का सेक्शन यहाँ से कर लिए, तो लास्ट में आपको कहीं भी नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि जैसे करंट में क्या पूछा जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, SC हो गया, बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, G7 हो गया। तो
ये पूछे जाते हैं। तो जो चर्चा में रहते हैं, जो हुए रहते हैं समिट इसका, उसको आपको देखना होता है। तो एक सेक्शन इसका ये होता है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। दूसरा सेक्शन इंटरनेशनल रिलेशन से आता है, IR से आता है। तो इसमें क्या होगा कि भारत इंडिया अमेरिका, इंडिया अमेरिका, इंडो अमेरिका रिलेशन कैसा है, इंडिया नेपाल रिलेशन कैसा है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया चाइना, तो सबको देखिए 2-4-5 कंट्री जो चर्चा में है तो वहाँ से बन जाएगा। ठीक है। तो एक होता है जो इंडिया में चर्चित मुद्दे होते हैं। तीसरा देखिए IR के लिए मेरा एक अलग वीडियो आएगा जिसमें आपको कंप्लीट बताएंगे कैसे कैसे IR का प्रिपरेशन करिएगा। मैं मोटा मोटी एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो यहाँ से इस 3 तरह की चीज़ों को देखिएगा। तो मार्केट में उस समय नोट्स जो आता है एग्जाम से 2 महीना पहले, 1-1.5 महीना पहले अवेलेबल होते हैं, या फिर हम लोग भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसमें आप वहाँ से चाहे तो IR का सेक्शन एक बार पहले से पढ़े रहिएगा तो वहाँ पढ़ना आपको आसान होगा। ठीक है। अब कई लोग कहते हैं ना कि साइंस टेक का, मैं सबसे पहले पॉलिटी की बात करते हैं। तो पॉलिटी में देखिए कई लोग लक्ष्मीकांत कहते हैं, अगर लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, और साथ में KBC नैनो का आप फॉलो कर लीजिएगा। साथ में जो है ना, किसी इंस्टीट्यूट का अगर नोट्स मिलता है, किसी भी इंस्टीट्यूट का आप ले सकते हैं, मैं किसी स्पेशली इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर कहीं बैच में अगर इनरोल है वहाँ से आप कर सकते हैं। क्योंकि लक्ष्मीकांत पढ़ना तो ठीक है, लेकिन चीज़ें जो थोड़ा सी होती है ना कॉम्प्लिकेटेड, कहीं की लगती है, समझ में नहीं आती चीज़ें, तो वहाँ से कंसेप्ट आप ले सकते हैं। लेकिन कहीं नोट्स भी अगर मिल रहा है, या फिर KBC नैनो में जो मॉडल आंसर दिया हुआ है PYQ में, वहाँ से आप टॉपिक को आइडेंटिफाई करके कर सकते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पहले छांट लेना है। जैसे कि पूछा जाता है प्रीएम्बल से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे DPSP से सवाल पूछे जाते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू से सवाल पूछे जाते हैं, फेडरलिज्म से सवाल पूछे जाते हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको फाइंड कर लीजिए। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं इन 8-10 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है इसमें वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, और उस वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा तो वहाँ से क्वेश्चन आपके एक भी नहीं छूटेंगे। अगर आप उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, उससे प्रश्न आएंगे, आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है। तो ये पॉलिटी का स्ट्रैटेजी आप ये बना के चलिए। कहीं से नोट्स मिल रहा है तो आप नोट्स ले लीजिए। बाकी जो हम वीडियोस वगैरह प्रोवाइड कराएंगे तो इससे काम हो जाएगा। बाकी हम लोग भी नोट्स अपने बैच में प्रोवाइड करवाएंगे, बाकी आप कहीं से भी ले सकते हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। ठीक है। अब हम लोग आ गए किस पे, साइंस टेक वाले, तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी वाले सेक्शन पे। तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी जो है इस सेक्शन के लिए, ज्योग्राफी देखिए अब जो है ना ज्योग्राफी की तरफ मूव हो रहा है। पहले इकोनॉमिक ज्योग्राफी था, एग्रीकल्चर से सवाल पूछे जाते थे, इकोनॉमिक इंडस्ट्री से सवाल पूछे, लेकिन अब ज्योग्राफी की तरफ मूव कर रहा है। तो 11-12 की NCERT आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए तभी आप इस चीज़ को डील कर पाइएगा। ठीक है। और बिहार ज्योग्राफी थोड़ा सा किसी का KBC नैनो या किसी का आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। साइंस टेक के लिए ना, साइंस टेक के लिए एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक अलग मेरा वीडियो आएगा, और ऐसा वीडियो होगा ना कि एक वीडियो के माध्यम से मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उसके बाद कहिएगा सर साइंस टेक के सारे प्रश्न मैं लिख लूँगा। तो साइंस टेक को मैं थोड़ा सा होल्ड करके रख रहा हूँ। देखिए, लेकिन मूल बात करें ना, तो मूल आपका उद्देश्य यही है कि मैं यही चाहता हूँ कि KBC नैनो वाला जो PYQ है ना, पहले उसको जो सब्जेक्ट पढ़िए तो वहाँ से एनालाइज करिए, वहाँ से चीज़ों को समझिए, तब धीरे धीरे चीज़ों को कर सकते हैं। अगर किसी तरह का डाउट है तो हमसे 91-17-16-63-47 पर व्हाट्सअप करके हमारे साथ बात कर सकते हैं, या फिर किसी तरह प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। मिलेंगे किसी अगले सेशन में। जो भी दिक्कत है हमारे साइंस टेक और IR के सेक्शन का वेट करिएगा। IR का सेक्शन एक लाएंगे, उसमें आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा कि IR कैसे आपको डील करना है। साइंस टेक का मेरा वीडियो आएगा, उसमें हम पूरा साइंस टेक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये धीरे धीरे मेरे वीडियो सेक्शन पर भी आएंगे, लेकिन एक वीडियो में सारी चीज़ों को कंसाइज करना, तो सारी चीज़ शॉर्ट में होती हैं। ठीक है, मोटा मोटी मैं आइडिया दे दिया, लेकिन एक एक सेक्शन को मैं लेके आऊँगा। तो IR जो मैं कह रहा हूँ साइंस टेक का एक सेक्शन लाऊंगा ना, एक वीडियो में आपको लगेगा कि सर साइंस टेक सारा पढ़ा दिए। ठीक है। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। जो भी अगर संपर्क करना है तो 9117166347 पे हमको व्हाट्सअप करिएगा। थैंक यू सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।